हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त जैंगो और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक अनोखी कहानी। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये कहानी है एक शैतान प्रोफेसर की जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनका खून निकालकर राक्षसी को चढ़ाता है। अगर वह पूरे 100 बच्चों का खून राक्षसी को चढ़ा देता है तो राक्षसी अपनी जादुई शक्तियों से उसे अमर कर देगी। शाकू शाकू शाकू, खून लाया रे शाकू। हे राक्षसी, मैं तुझे 99 बच्चों का खून चढ़ा चुका हूँ क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं किसी इंसान को दुख नहीं देना चाहता, तो इसलिए मैं तेरे लिए चूहे का खून लाया हूँ। लगा ले तिलक और बना दे मुझे अमर। मैं इसे तेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझूंगा। राक्षसी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। मेरा मामू मत बना, मुझे चाहिए सिर्फ बच्चे का खून। कितना मीठा और कितना यम्मी होता है। हे राक्षसी, मुझ पर दया करो। चल भग यहाँ से, मैं कोई देवी नहीं जो तुझ पर दया करूं। राक्षसी हूँ राक्षसी। चल जा और खून लेकर आ। प्रोफेसर उदास होकर बाहर आता है और सड़कों पर किसी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एक बार अमर हो जाऊं तो सबसे पहले इस राक्षसी की ही पुंगी बजाऊंगा। बच्चे का खून चाहिए, यम्मी होता है। पागल बुड्ढी कहीं की, राक्षसी कहीं की। वहीं कुछ दूरी पर दो दोस्त बोंटी और कुकू बोंटी के घर के बाहर खड़े हैं। शायद दोस्त के घर से कार्टून देखकर लौटे हैं, गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ओह, मेरी मम्मी ने तो भगा दिया। अगर तेरी मम्मी अंदर ले ले तो मजा आ जाए क्योंकि बहुत भूख लगी है। कुकू की इस बात पर बोंटी गुस्से में चिल्लाता है। तुझे ही लगी थी ना कार्टून देखने की जिद, हो गए ना लेट, अब मरो भूखे। तुम नहीं जानते मेरी मम्मी का गुस्सा। मम्मियाँ आमतौर पर बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन अगर बच्चे टाइम से घर ना पहुंचे तो आप खुद ही देख लीजिए। दफा हो जाओ मेरे घर से, नालायकों। ओह, पर आंटी घर में तो आपने लिया ही नहीं, तो दफा हो जाओ मेरे घर के बाहर से। मम्मी सॉरी, बहुत भूख लगी है, अंदर लो ना। मम्मी गुस्से में लाल पीली होकर दरवाजा जोर से बंद कर लेती हैं। आंटी की इस बात पर कुकू थोड़ा निराश होकर बोलता है। आंटी कम से कम एक सेब ही फेंक कर मार देती तो भूख तो मिट जाती। चल बे, अब छोड़ इन्हें, हम क्या भूखे मर जाएंगे, दोस्त बहुत हैं अपने। और उसके बाद दोनों दोस्त अपने कई दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं। दफा हो जाओ बे। गेट के हाथ मत लगाइयो, चल बे निकल ले। मगर एक भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुलता। हर गेट से नाउम्मीद होकर दोनों भूखे प्यासे सड़क पर टहलने लगते हैं। तभी बोंटी को बहुत जोरों से सूसू आ जाता है। अबे यार, अब सूसू आ रहा है, ऐसे में कहाँ करूं? ओ, तो सड़क के किनारे कर लेना। चल बे, तू तो बेशरम है, सूसू हमेशा शौचालय में करना चाहिए। हाँ, तेरी मर्जी। इधर बोंटी जैसे ही सामने बने सार्वजनिक शौचालय में जाता है, तभी वहां कमीना प्रोफेसर आ धमकता है। उसकी नजर जैसे ही अकेले कुकू पर पड़ती है, वह खुशी से झूम उठता है। ही, मेरा शिकार। चलो इसका खून टेस्ट कर कर देखते हैं काम का है या नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। कुकू के पास जाकर प्रोफेसर अपनी पॉकेट से एक नुकीली पिन निकालता है और कुकू से बोलता है। हेलो बच्चे, कितने प्यारे हो तुम। क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखाना चाहोगे?
कुकू चौंक कर प्रोफेसर से पूछता है, अच्छा अंकल, अगर मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो क्या तुम मुझे खाने को दोगे? हाँ, दूंगा ना नन्हे बच्चे। कुकू प्रोफेसर के सामने अपना हाथ फैलाता है। हे, बेकारी कहीं का। प्रोफेसर तेजी से कुकू के हाथ में पिन चुभाकर अपनी जीभ पर लगाकर उसका खून टेस्ट करता है और मुस्कुराता है। इसका खून तो मस्त झक्कास है, बस ग्लूकोज थोड़ा कम है। पर राक्षसी को पसंद आएगा। और कुकू की दर्द से चीख निकल जाती है। ओ मम्मी, मैं बेहोश हो गया। प्रोफेसर बेहोश पड़े कुकू को अपने कंधों पर डालता है और वहां से लेकर रफू चक्कर हो लेता है। तभी बोंटी भी शौचालय से बाहर आता है और प्रोफेसर को कुकू को ले जाते हुए देखता है। हमारा बोंटी एक समझदार बच्चा था, इसलिए वह चुपचाप प्रोफेसर के पीछे पीछे चल देता है बिना कोई शोर मचाए, ताकि उसके ठिकाने का पता लगा सके और अपने दोस्त की जान बचा सके। प्रोफेसर कुकू को लेकर अपने घर में दाखिल होता है। तभी बोंटी भी घर के अंदर कूद जाता है और थोड़ी देर बाद वह जो देखता है उसे देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बोंटी देखता है कि प्रोफेसर कुकू को राक्षसी की मूर्ति के सामने रखकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। चीची पोपो हगदुम्बा, आके इसका खून पी जा और मुझे अमर कर जा। आ राक्षसी, जल्दी आ। बोंटी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, पर वह दरवाजे के पीछे ही छुपकर सब कुछ देखता रहता है। तभी राक्षसी की आवाज गूंजती है। चुप हो जा बकलोल, तेरी बकबक ने मुझे पका दिया। मैं सो रही थी, मुझे जगा दिया। 100 बच्चे पूरे हो गए। ले पी ले इसका खून और कर दे मुझे अमर। 100 बच्चे? चल झूठा कहीं का। 100 नहीं, 101। ये सुनकर प्रोफेसर घबरा जाता है। क्या तूने 100 बच्चे कहा था और मैंने पूरे कर दिए? अब मैं 101वां बच्चा कहाँ से लाऊं? बताना जल्दी कर, इससे पहले कि 12 बज जाएं। लाने की जरूरत ही कहाँ है, वो तो इसी कमरे में है। कहाँ है वो छछुंदर का बच्चा? ही, इसका दोस्त वो इसी कमरे में दरवाजे के पीछे छुपा है। प्रोफेसर चिल्लाता हुआ दरवाजे के पीछे जाता है। तभी हमारा बोंटी पास में रखा एक गमला उठाकर प्रोफेसर के सिर में दे मारता है। गमले के लगते ही प्रोफेसर को चक्कर आने लगते हैं। प्रोफेसर राक्षसी से बोलता है, राक्षसी, इसने मुझे बेहोश कर दिया। जल्दी से मुझे अमरता का वरदान दे। ही, वरदान लेने के लिए होश में रहना जरूरी है बकलोल। असुविधा के लिए खेद है। ब्रेक के बाद मिलते हैं बकलोल। और इसके बाद प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। बोंटी दौड़कर कुकू को उठाने की कोशिश करता है। मैं कहाँ हूँ? जल्दी उठ, तू खतरे में है बेवकूफ। और इसी बीच प्रोफेसर उठता है और गमला उठाकर बोंटी की तरफ फेंकता है। प्रोफेसर का निशाना चूक जाता है और गमला सीधा राक्षसी की मूर्ति पर जा लगता है और मूर्ति टूट जाती है। ओ, ये तूने क्या किया बकलोल? तेरा तो अब मैं कुत्ता बनाऊंगी, कुत्तान भवा। राक्षसी के श्राप से प्रोफेसर एक छोटा सा प्यारा सा पपी बन जाता है। ओ, कितना प्यारा डॉगी है। दोनों बच्चे डॉगी को लेकर घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी दरवाजा खोलती है। कितना प्यारा डॉगी है। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर चलो। इस तरह दोनों बच्चों को मजेदार खाना और मम्मी को मिल जाता है।
एक प्यारा सा नन्हा सा डॉगी। तो बच्चों, बस यहीं तक की थी ये कहानी। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। टडा।